नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में अस्थायी पीपा पुल से अनियंत्रित होकर गंगा में समाई एक पिकअप वैन, एक ही परिवार के 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने बुधवार को किया हरसिद्धि ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट ऑनर से की विशेष बातचीत। उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता ने मोतिहारी शहर के विभिन्न कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक जगहों पर कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य, जिले वासियों से की जा रही है एहतियात बरतने की अपील। पकड़िया में मनाई गई भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ, 15 मई तक पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का लिया गया फैसला। फिनहरा में कोविड-19 टीकाकरण, कोरोना से बचाव एवं सरकार के गाइडलाइन का 100% अनुपालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि को लेकर एक्शन मोड में दिखा नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासन, SDM ने दुकानदारों के साथ की बैठक, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। सिवान के एक निजी क्लिनिक में मरीज के मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजन, की अस्पताल में तोड़फोड़। सिवान में अज्ञात अपराधियों ने चाकू से हमला कर बैंक मैनेजर से की लूटपाट, मोबाइल एवं नगद पैसे की हुई लूट, पुलिस जांच में जुटी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रामनगर बनकट पंचायत में हुई एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। केसरिया प्रखंड क्षेत्र में हो रहा है सड़क निर्माण कार्य, अगल बगल के खेतों से मिट्टी लेने से नाखुश हैं किसान। कोटवा में CDPO माधुरी कुमारी की अध्यक्षता में चमकी बुखार एवं कोविड से बचाव हेतु चौपाल का हुआ आयोजन। और बारात में डांस करने को लेकर उत्पन्न विवाद में हुई मारपीट, मधुबन थाना क्षेत्र के टीकम गांव का है मामला। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में अस्थायी पीपा पुल से अनियंत्रित होकर एक पिकअप वैन आज सुबह गंगा नदी में समा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में सारण जिले के गरखा प्रखंड स्थित डुमरी जुअरा गांव के एक मवेशी डॉक्टर ललन सिंह की 50 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी भी शामिल हैं। मवेशी डॉक्टर की पत्नी जिले के अकिलपुर दियारा निवासी अपने भतीजे राकेश कुमार सिंह के तिलक समारोह में शामिल होने गई थी। बताया जाता है कि इसी परिवार का एक घर दानापुर के नासरीगंज में भी है, जहां 26 अप्रैल को शादी समारोह होने वाली थी, जिसमें शामिल होने के लिए जरूरी लगेज के साथ परिवार के 12 सगे संबंधी व रिश्तेदार अकिलपुर से दानापुर पीपा पुल के रास्ते नासरीगंज के लिए रवाना हुए। इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर पीपा पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा नदी में समा गई। प्रत्यक्षदर्शी सूत्रों के मुताबिक आज जब पीपा पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई यह सवारी गाड़ी नदी में गिरी, इसके दौरान पीपा पुल में जबरदस्त कंपन हुआ। यह देखकर पीछे की गाड़ियां भी तेजी से घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी नदी में समा चुकी थी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न कोषांग के पदाधिकारियों के साथ उनके कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम और उसमें सुधार से संबंधित चर्चा हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने नियमित सभी नोडल अधिकारियों को टीकाकरण, ऑक्सीजन सप्लाई, कंटेनमेंट जोन और अस्पतालों में चिकित्सा कार्य का गहन निरीक्षण कर रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर कोविड जांच हो रहा है, वहां जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को तुरंत कोविड किट उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन को लेकर जिले वासियों से अपील किया कि किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचना पर विश्वास बिल्कुल न करें। जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नए सिलेंडर खरीदकर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
ऑक्सीजन की सप्लाई पर जोर देते हुए सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता और मांग की सूचना 24 घंटे पहले देने का आदेश दिया गया। साथ ही किस अस्पताल को किस कारण से कितने सिलेंडर गए इसका गहन निरीक्षण कर आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया गया, ताकि सिलेंडर की जमाखोरी को रोका जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि रेमडेसिविर के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उप विकास आयुक्त एवं सिविल सर्जन की अगुवाई में निरीक्षण कर यह चिन्हित किया जाएगा कि किन्हें रेमडेसिविर की सख्त जरूरत है, ताकि उसकी बर्बादी ना हो। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने हरसिद्धि ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण बुधवार को किया। जिलाधिकारी ने प्लांट में ऑक्सीजन की कैपेसिटी तथा उसकी सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां पर प्लांट के ऑनर से विशेष बातचीत भी की। गौरतलब हो कि जिले में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित न हो तथा कोविड का इलाज प्रभावित न हो। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता द्वारा शहर के विभिन्न कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने एएनएम स्कूल जाकर वहां पर बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया तथा लोगों से इस प्रतिबंधित क्षेत्र में न घुसने का अनुरोध भी किया। इसके बाद उन्होंने वार्ड नंबर 22 में बने कंटेनमेंट जोन नंबर 26 का भी मुआयना किया। इस क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों का नियमित देखरेख किया जाए। जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका मेडिकल जाँच अवश्य कराया जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन अलर्ट है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर के सभी प्रमुख स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सार्वजनिक पार्क, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में अग्निशमन वाहन की सहायता से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी जिले वासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है। पूर्वी चंपारण के फिनहरा प्रखंड क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण एवं कोरोना से बचाव को लेकर सरकार के गाइडलाइन का 100% अनुपालन करने को लेकर प्रखंड के आईबी भवन में पकड़ीदयाल एसडीओ कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसडीओ कुमार रविंद्र ने कोविड-19 टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने टीकाकरण में कोताही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान सीओ विजेंद्र सिंह, बीडीओ उमेश कुमार सिंह को प्रतिदिन टीकाकरण हो रहे स्थलों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। साथ ही शाम 6 बजे के बाद पूर्णतः फिनहरा प्रखंड के सभी चौक बाजार बंदी को सफल बनाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया और बताया कि कोई भी दुकान शाम 6 बजे के बाद खुला पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मास्क के 100% उपयोग के लिए कहा गया और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काटने का निर्देश भी दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। बैठक में उप प्रमुख हाजी मोहम्मद अकीलुर रहमान, मुखिया जितेंद्र यादव, डॉक्टर नवीन कुमार दास सहित अन्य उपस्थित रहे। आज प्रखंड मुख्यालय फिनहरा में सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 के संबंध में एक समीक्षा बैठक की गई है। सारे जनप्रतिनिधियों ने यह हम लोग को भरोसा दिलाया है कि प्रखंड फिनहरा के सभी लोगों को इसके संबंध में जागरूक किया जाएगा। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कराएंगे। पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कराया जाएगा। साथ ही इस फिनहरा के पीएचसी में 3 बेडेड का एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी 15वीं वित्त की राशि से 15 रुपये प्रति मास्क की दर से कुल 100 रुपये में एक परिवार को 6 मास्क एवं 1 साबुन उपलब्ध कराएंगे, जिसके संबंध में भी यह निर्देशित कर दिया गया है कि जीविका के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता का मास्क उपलब्ध कराएं। अविलंब अगले 2 से 3-4 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेशन में अभी तक रखा गया है, चूँकि ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब नहीं है और सभी लोग, डॉक्टर ने बताया है कि सभी लोग ठीक है और उनको मेडिकल किट, जो मेडिसिन किट होता है, वह उपलब्ध करा दिया गया है। कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि को लेकर नरकटियागंज अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। इसी क्रम में एसडीएम साहिला हीर ने गुरुवार की शाम नगर के दुकानदारों के साथ बैठक कर कोविड गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गैर जरूरी दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक,
के साथ साथ सैलून, पार्लर, फर्नीचर, सोना चांदी की दुकान खोलनी है। वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ा, रेडीमेड, बर्तन, जूता चप्पल, स्पोर्ट्स, ड्राई क्लीनर्स एवं कृषि कार्य से जुड़े यंत्र की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में किराना, डेयरी, मेडिकल, सभी निजी अस्पताल, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल, सब्जी, मांस, मछली, पशु चारा आदि को रखा गया है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सेवा रखी गई है। हालांकि इस सभी दुकानों को खोलने के लिए कोविड नियमावली का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों में दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं दुकान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा ग्राहकों के लिए साबुन अथवा सैनिटाइजर की उपलब्धता करानी होगी। सभी दुकानदार अपने दुकान में सफ़ेद गोलाकार बनाकर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएंगे। सर्दी खांसी वाले लक्षण के किसी भी व्यक्ति को दुकान में काम करने या दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी। हो सके तो सभी दुकानदार टेलीफोन के माध्यम से ग्राहकों का ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था नहीं रहेगी। दुकानें जारी किए गए आदेश के आलोक में शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके साथ ही किसी भी दुकानदार अथवा प्रतिष्ठान द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिवान के एक निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि लखीचंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया निवासी हरीशचंद्र यादव को 20 अप्रैल को क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होने के कारण आज सुबह उनका देहांत हो गया। जिसके बाद उनके परिजन एवं उनके सहयोगियों द्वारा अस्पताल में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहां मौजूद बाकी मरीज और परिजन भी इधर उधर भागते दिखे, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना महादेवा ओपी एवं नगर थाने को दी गई। प्रशासन के आने के बाद मृतक के परिजन एवं सहयोगी वहां से भाग निकले। इस मामले को लेकर आईएमए सिवान के जिला सचिव डॉक्टर शरद चौधरी ने जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर कल से पूरे सिवान में प्राइवेट क्लिनिक को पूरी तरह से बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन परिस्थिति में जहां डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं, वहां अगर इस तरह की घटना होगी तो डॉक्टर कैसे मरीज की सेवा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं, उनका काम प्रयास करना है। इस मामले को लेकर एचटीवी न्यूज़ के सिवान संवाददाता मोहम्मद सादिक ने लखीचंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक कुमार से फ़ोन पर बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या मामला है सर, क्या कुछ हुआ है आज आपके हॉस्पिटल में? प्रणाम। ये एक हरीशचंद्र यादव करके एक पेशेंट 20 तारीख को 2 बजे दोपहर के आसपास में मेरे यहाँ एडमिट थे जी, जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट थे। जी जी उनको हम लोगों ने अपने आईसीयू में रखा था जी। और पेशेंट पार्टी को, पेशेंट अटेंडेंट को शुरू से ही समझा दिया गया था कि पेशेंट काफी क्रिटिकल है जी और कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो वेंटिलेटर पे थे, जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है उस पे एडमिट उसमें थे वो। जी और कल शाम होते होते तक उनकी स्थिति काफी गड़बड़ हो गई थी। जी तो मैंने बता दिया था, मैंने एंटिसिपेट कर लिया था कि पेशेंट वोंट सर्वाइव। जी तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने उनके पेशेंट अटेंडेंट को सारा काउंसलिंग कर दिया था कि आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए दिमाग से, जी कि जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने किया है। जी। फिर मॉर्निंग में उनका देहांत हो गया मरीज का। अच्छा। तो उन लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाया, हम लोग ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, उसमें पेशेंट वो लोग डाल दिया और साथ में 25-30 की संख्या में पेशेंट अटेंडेंट थे और वो लोग आकर के पूरे हॉस्पिटल में पूरा सामान सब तोड़ फोड़ कर दिया। स्टाफ लोग के साथ पिटाई मारपीट हुई, दूसरे पेशेंट के जो अटेंडेंट थे उनके साथ में मारपीट हुई, उसका मोबाइल सब छीन लिया। तो इस सब तरह की सब घटना हुई, कितने की काफी क्षति नुकसान हुआ है जी, कितने की क्षति की अनुमान है ये। सर? हम अभी तक तो 25 से 30 लाख रुपया दिखाई दे रहा है कि इतने का तो नुकसान हो गया है। सर कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से आक्रोशित होकर के लोगों ने इस तरह की ये बात कभी आप क्वेश्चन से पहले आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए था जी। कि ये मैं जो आईसीयू चला रहा हूँ, मैं आईसीयू का स्पेशलिस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और आईसीयू में 24/7 यहाँ पे इलाज होता है। जी जी। यहाँ पे हमेशा 3-4 हमेशा स्टाफ रहते हैं। जी। ये केवल 5 बेड का आईसीयू है और जी। 5 बेड पे 3-4
अगर स्टाफ है तो मोर देन एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, राइट। जी तो इसमें कभी, और मेरे पास तो हर वक्त कैमरा चलता रहता है ना, सीसीटीवी कैमरा, उसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना कि क्या इलाज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो वो चीज तो छिप नहीं सकता है। आपने तो एफआईआर अगर वगैरह आपने एफआईआर एफआईआर वगैरह तो मैंने लॉन्च कर दिया है, और जी। अगर मैं एक आदमी के साथ में लापरवाही होगी तो इसका मतलब कि बाकी के जो पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट है, मेनिंजाइटिस है, एआरडीएस है, इसका मतलब कि सभी के साथ में लापरवाही हो रही है ना, बिल्कुल। राइट। अभी आप जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या चाहते हैं आप? सर जल्द से जल्द इन लोगों की सब क्रिमिनल, अभी हम लोगों ने पता लगा लिया, सारे लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जी और सब लोग शराब का अवैध धंधा यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जी तो जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, और क्या, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि इस आपदा की घड़ी पे जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 99% लोग यहाँ पे लोग पेशेंट को टेकअप नहीं कर रहे हैं, सीरियस पेशेंट को। बिल्कुल और उस वक्त में मैं और मेरे स्टाफ, हम लोग यहाँ पे एकदम फ्रंट रनर पे, फर्स्ट वैरियर बन करके खड़े हैं, जी और उसमें जब हम लोग के साथ में ऐसा होगा तो फिर क्या होगा जी इसमें। अब आप खुद ही बताइए, इसमें कैसे आदमी कोई लापरवाही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर, बहुत क्रिटिकल बहुत पेशेंट धन्यवाद है। आपका एसटीवी न्यूज में ठीक है, बात करने के लिए। थैंक यू। सिवान जिला अंतर्गत भैरवा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के समीप बेखौफ अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक गुठनी जतौर ब्रांच के कन्हैया प्रसाद, जो सिवान के महादेवा ओपी नई बस्ती के निवासी हैं, उनको बैंक जाने के क्रम में चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस दौरान अपराधी उनका मोबाइल एवं नगद पैसा लूटकर आसानी से फरार हो गए। घायल अवस्था में वहां के लोगों ने बैंक मैनेजर कन्हैया प्रसाद को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन जांच में जुट गई है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के रामनगर बनकट पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 के सेकटोली से अहले सुबह 55 वर्षीय चनन ठाकुर की निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का छोटा पुत्र विकास कुमार जब घर पर गया तो 100 को देख चिल्लाने लगा। तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार, इंस्पेक्टर अशोक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की गहन जांच की और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया। घटना के संदर्भ में मृतक के पुत्र विकास ने बताया कि उसके पिता गुरुवार के दिन घर से खाना खाकर निकले थे, जो देर रात तक घर नहीं लौटे। बता दें कि मृतक का गांव में 2 जगह पर घर है। एक घर पर उनका पुत्र एवं पतोहू रहती है, वहीं दूसरे घर पर वे खुद रहते थे और गांव में घूमकर हजामत का कार्य करते थे। ग्रामीण बता रहे हैं कि मृतक का किसी से विवाद पहले से बिल्कुल नहीं था। वे गांव-गांव घूमकर हजामत का कार्य करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं उनके परिवार की माली स्थिति दयनीय है। ये हम लोग को शाम में कल सुबह में हम लोग को भेंट नहीं हुआ, नहीं हम देखे हैं, हम लोग नहीं कुछ किए हैं। हम ये कब आके सोए हैं, नहीं कब क्या किए हैं। इस संदर्भ में प्रशिक्षु डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर बिंदु पर अनुसंधान प्रारंभ कर दी है। मिली कि एक लाश घर पर मिला है, तो हम लोग अभी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और पता एक लाश मिला जिसका नाम चनन ठाकुर, पिता स्वर्गीय महादेव ठाकुर, उम्र तकरीबन 55 वर्ष। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह मारपीट कर हत्या किया गया है, परंतु अभी हम इस बिंदु पर कंफर्म नहीं है। हम इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही हम कंफर्म हो पाएंगे वस्तुस्थिति क्या है। तब तक हम जांच के अन्य बिंदुओं पर वर्कआउट कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत छौड़ादानो अंचल के नारायण चौक पकड़िया में भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पीड़ित जनता की सेवा करने तथा लोकतंत्र एवं न्याय के लिए जन आंदोलन को शक्तिशाली करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन रूपलाल शर्मा ने किया। पार्टी स्थापना दिवस में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला सचिव प्रभुदेव यादव ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में सरकार नाकाम रही है। आज के दौर में भी समुचित इलाज के अभाव में लोग बेमौत मर रहे हैं। इस अवसर पर 15 मई तक पार्टी सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। अगली खबर कोटवा से है। यहां आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 51 पहाड़पुर पंचायत भवन कोटवा परिसर में चमकी बुखार एवं कोविड-19 से बचाव हेतु सीडीपीओ माधुरी कुमारी की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सीडीपीओ माधुरी कुमारी एवं महिला पर्यवेक्षिका कुमारी ज्योति ने चमकी बुखार से बचाव का उपाय पोषक क्षेत्र के लाभुकों को बताते हुए कहा कि बच्चों को रात्रि में खाली पेट बिल्कुल न सोने दे तथा उन्हें गुड़ अवश्य खिलावें।
खटाई से परहेज करें। अंत में सीडीपीओ ने कोरोना से बचाव हेतु 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पाठ पढ़ाकर लोगों को कोरोना से जंग जीतने की अपील की। केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोछी कुसहर पंचायत में लगभग 1,75,00,000 रुपए के लागत से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। यह सड़क हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सड़क निर्माण कार्य के लिए मिट्टी सड़क के आसपास के खेतों से जबरदस्ती लिया जा रहा है। इस बात को लेकर स्थानीय किसान काफी नाराज हैं और निर्माण कंपनी के प्रोप्राइटर श्याम कुशवाहा पर तानाशाही और दबंगई का आरोप लगा रहे हैं। इस बाबत कुंडवा गांव के बलीउल्लाह खां सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कंपनी वालों ने जेसीबी लगाकर मनमानी तरीके से उन लोगों के जमीन में लगे फसल को बर्बाद करते हुए मिट्टी कटाई का कार्य रात के अंधेरे में चोरी छिपे किया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने मना किया तो कंपनी के वर्कर द्वारा तरह तरह की धमकियां उन्हें दी जाने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय थाने व प्रखंड प्रमुख के यहां लिखित शिकायत की है। वहीं संवेदक से इस बारे में दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका है। हालांकि इस सड़क के बन जाने से गोछी कुसहर पंचायत की दूरी कम हो जाएगी और यह सड़क दोनों गाँवों को जोड़ने का काम करेगी। मेरे ज़मीन का 10 कट्ठा के ज़मीन 3 कट्ठा पूर्व तरफ है और 6 कट्ठा पश्चिम है। ये दोनों ज़मीन का जो है से बांध की तरीके से काट दिया। वो दोनों हमारा ठेका। अच्छा, कौन काट कटा दिया? है वही ठेकेदार जो है, ठेकेदार कटवा दिया। उसके दाम हमको पूरा पता नहीं है। अब कटवा के हम लोग को मालूम हुआ, गोए चले तो वो भाग गया नहीं था। अच्छा, वो देखिए जो ठीका ज़मीन है, अब बांध हो गया, उसमें खाली ज़मीन है और हम लोगों को दिक्कत है। अरे मेरा जबरन ज़मीन काटा गया, खेत बर्बाद किया गया। हाँ, मोहम्मदपुर। हाँ, प्रशासन के सामने बात हुई थी कि बराबर कर देने के लिए और बाहर से मिट्टी लेके भरने के लिए, फिर भी ज़बरदस्ती काटा गया। दिक्कत ये है कि मेरे खेत से मिट्टी काट ली जा रही है, वो भी ज़बरदस्ती। सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मिट्टी काट लेना। मेरा 4-5 कट्ठा ज़मीन के मिट्टी काट लिया गया। अब खेती कैसे होगी, ट्रैक्टर कैसे जाएगा? और वो भी काटने वाला आदमी धमकी देता है, कहता है कि यहाँ ज़्यादा बात करोगे तो हम लोग दबा देंगे जेसीबी से तुमको। अच्छा, आपने उसके बाद शिकायत किया इसका? शिकायत तो एग्जीक्यूटिव सर से बात हुई है, रिक्वेस्ट किया गया है, जिला पदाधिकारी के पास आवेदन दिया गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस ज़मीन को जो है इन लोगों ने ज़बरदस्ती किनारे से मिट्टी काट दिया है। कौन लोगों ने, किस ज़मीन पे? वो ठेकेदार ने वहाँ जो है रोड साइड में 3 कोनवा हम लोग बोलते हैं, वहाँ ज़मीन है। लगभग हम लोगों का तीनों फरीक का लेकर साबिर खान मेरा और आलम खां अलीउल्लाह खां का लेकर जो है 1 बीघा से ऊपर ज़मीन है। अच्छा, इन लोगों ने उस पर जो है ठेकेदार ने ज़बरदस्ती मिट्टी काटा। किस वक्त जेसीबी आया? मिट्टी कहाँ से काटा है? मिट्टी वहीं काटा है, बांध काट के आया है। उसमें लगभग 5 फुट गड्ढा, 5 फुट चौड़ा, 4 फुट 5 फुट चौड़ा किए हुआ है, गड्ढा भी है। अब उसमें हमको ट्रैक्टर भी नहीं जा सकती है। आपका निजी ज़मीन है? जी, निजी ज़मीन है। मधुबन के टीकम गांव में आई बारात में डांस को लेकर झड़प होने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्वी चंपारण एसपी नवीन चंद्र झा के निर्देश पर गांव में पुलिस के पहुंचने पर विवाह संपन्न हुई। वहीं शादी में उपद्रव फैला रहे एक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि वर या वधू पक्ष के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया। वहीं मारपीट में बाराती पक्ष के घायलों का इलाज चकिया में चल रहा है। बताते चलें कि चकिया थाने के कुआं गांव से वासुदेव शाह के पुत्र का बारात टीकम के कामेश्वर शाह के घर आई थी और बारात लगने के साथ डांस को लेकर झड़प हुई थी। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।